यो नमः मूत्रशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग शास्त्र कक्षा 53। साधन पाद के एक सूत्र का हम स्वाध्याय करने चल रहे हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा पहला सूत्र है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ से दूसरा सूत्र है। समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए योगाभ्यास किया जाता है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ से क्लेशों को तनु करना, सूक्ष्म करना, क्लेश तनुकरणार्थ। तीसरा सूत्र में कहा कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये 5 क्लेश होते हैं। चौथे सूत्र में बतलाया, नाम बता दिया। तीसरे सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। चौथे में कहा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम। अविद्या क्षेत्र जैसे है, जैसे कि प्रसव भूमि होती है उसमें अनाज पैदा होता है, ऐसे अविद्या रूपी भूमि में क्लेश की खेती होती है, क्लेशों की खेती होती है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, उत्तरेषाम मानी अविद्या के बाद जो अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये क्लेश होते हैं। उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त मानी सोए हुए क्लेशों का एक रूप होता है। जैसे बाल्यकाल में सारे क्लेश सोए पड़े रहते हैं, गहरी नींद में भी सोए हुए रहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्लेश होते हुए भी कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उस समय वो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। क्लेशों का जो कार्य रूप है वही हमें क्लेश देता है, और कारण रूप से क्लेश नहीं मिलते सीधे सीधे। कारण रूप जब कार्य रूप में परिवर्तित होते हैं तभी उनसे क्लेश हुआ करते हैं। कारण जब क्लेश बन करके कार्य में आता है तो हमें क्लेश प्राप्त होते हैं। तो कारण रूप क्लेश और कार्य रूप क्लेश, 2 रूप है क्लेशों के। क्लेशों का एक प्रसुप्त रूप है, वो कारण रूप है। तनु विच्छिन्न और उदार ये 3 रूप उनके कार्य रूप हैं। क्लेश जब योग साधन किया जाता है तो वही क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं, माने उनके संस्कार जो है वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। जैसे एक आदमी को प्रतिकूल शब्द सुनते ही क्रोध आता है, लालच का माहौल बनते ही लालच आ जाती है। कोई व्यक्ति सुखी को देखकर ईर्ष्या आने लगती है, दुखी व्यक्ति को देखकर तुरंत करुणा आती है, या फिर दुखी व्यक्ति यदि अपना ना हो तो उसको देखकर आदमी हर्षित होता है। और इसी तरह सुख देने वाली चीजों में राग, दुख देने वाली चीजों में द्वेष, मृत्यु का भय, दूसरे तरह तरह के कितने भय, ये सब मनुष्य को घेरे रहते हैं। यहाँ पर ये कहा कि ये जो क्लेश होते हैं वो चाहे प्रसुप्त हो, चाहे तनु हो, चाहे विच्छिन्न हो, चाहे उदार हो, चारों ही रूपों में क्लेश रहते हैं और वे अविद्या से उत्पन्न होते हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। उत्तरेषाम शब्द से तो अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को लिया है, और उन अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के 4 रूप बता दिए। वे सभी अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश या तो प्रसुप्त रूप में रहते हैं, या तनु रूप में, या विच्छिन्न, या प्रसुप्त तो उनका एक रूप हो गया कारण रूप। कारण अवस्था में जैसे हमारी स्थिति होती है, गहरी नींद में जैसे स्थिति होती है,
वैसे ही क्लेश कारण में जब चले जाते हैं तो अपना वो काम करना छोड़ देते हैं। राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये क्लेशों का जो कार्य रूप है। क्लेश जब अपना कार्य रूप दिखाते हैं तो वो ईगो के रूप में और अहंकार के रूप में, सुख दुख के रूप में, और सुख दुख के साथ ही हमारे भीतर भय के रूप में प्रकट होते हैं। तो क्लेश, अविद्या क्लेश का क्या स्वरूप है ये आगे बताने जा रहे हैं। अनित्या शुचि, अनित्या शुचि सुखात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, अनित्या शुचि दुखानात्म सुख, चार चीजें बतला दी। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म में नित्य शुचि सुख और आत्म ख्याति का नाम अविद्या है। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, अनित्य, अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि, शुचि, दुख, सुख, अनात्म, आत्म। ये जो अनित्य में नित्य बुद्धि है, यह विद्या का एक हिस्सा है। अनित्य चीजों को नित्य समझना, हमारी बुद्धि की ऐसी स्थिति बनती है कि उन अनित्य चीजों के प्रति हमारे को अनित्यत्व का भान ही नहीं होता है। यही नित्य बुद्धि है। अनित्यत्व का भान न होना ही नित्य बुद्धि है। अपवित्र पदार्थों के प्रति जो पवित्र बुद्धि का भान ही न होना, यही पवित्र बुद्धि है। अपवित्र को अपवित्र यदि समझें तब तो ठीक है, वो तो विद्या है। अनित्य को अनित्य समझें, दुख को दुख समझें, अनात्म को अनात्म समझें, ये तो विद्या है। लेकिन अनित्य को यदि नित्य मान लिया, अपवित्र को पवित्र मान लिया, दुख को सुख मान लिया, जैसे जीवन में जो दुख आते हैं द्वेष के कारण या राग के कारण, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, और उनमें हम सुख बुद्धि कर लेते हैं तो दुख पर अपने आप को हम बड़ा सुखी महसूस करते हैं। संसार के साधनों को इकट्ठा कर और अपनी यश कीर्ति बढ़ाई प्राप्त करके हम अपने आप को बड़ा सुखी अनुभव करते हैं। ऐसे ही अनात्म जो पदार्थ हैं, उनको, अनात्म चीजों को हम आत्मा के रूप में, अपने स्वरूप, अपना जो स्वरूप है उसके रूप में देखते हैं। आत्म भिन्न को अनात्मा कहते हैं। अनात्म का मतलब जैसे एक तो मैं और एक मैं से भिन्न जो भी कुछ संसार है उसको अनात्म कहते हैं। तो मैं अपने आप को शरीर के सहित देखने लगता हूं, ये भी अविद्या ही है। मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप हूं, पर शुद्ध चेतन स्वरूप मेरा जो आत्म स्वरूप है वो इन पदार्थों में, वस्तुओं में, शरीर में, इन सब अनात्म पदार्थों को ही मैं अपना स्वरूप समझ लेता हूं। जैसे कि हम अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। तो अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि है ये अविद्या है। जो अनात्म पदार्थ है दिन दुनिया के, उनको आत्मा समझना ये अविद्या है। दुनिया के जितने भी चीजें हैं वो दुखदायी हैं, विषय दुखदायी होते हैं। दुखदायी इस अर्थ में कि वे हमारे को, विषय जो होते हैं वो वास्तव में तो दुख देने वाले हैं,
लेकिन अविद्या के कारण उनमें हमें सुख बुद्धि नजर आती है, वे बहुत ही अच्छे सुखद लगते हैं। दुखमय चीजें भी अविद्या के चलते सुखमय लगती हैं, और जो सुखमय लगेगी उससे हम हटेंगे नहीं, उससे हम अपने आप को बचाएंगे नहीं। सुखमय चीजें जो लगेंगी वहां तो अपने आप को पूरा धकेल देंगे, उसमें डुबो देंगे। क्योंकि आत्मा की आप मनुष्य की जो मूल मांग है, वो चाहत, उसकी जो मूल चाहत है वो सुख की है। सुख की चाहत होने के कारण वो दुख को भी सुख समझ लेता है और दुख में रमा रहता है। आत्मा यदि दुख को दुख समझ ले तो निवृत्त होगा, उसमें क्यों जिएगा उसमें। पर दुख को ही सुख समझ लिया तो उससे निवृत्त नहीं हो सकता, उसमें लगा रहेगा। दुख आएंगे और उनको सुख समझता जाएगा। तो आप कहेंगे कि दुख को तो कोई नहीं समझता, सुख। जैसे किसी का पैर टूट जाए तो सुख का समझते हैं, किसी आदमी का कोई गाय मर जाए तो उसको सुख कहाँ समझते हैं, किसी आदमी का अपमान हो जाए तो उसको कहाँ सुख समझते हैं, किसी आदमी का बहुत ज्यादा व्यापार में घाटा लग जाए, घाटा हो जाए तो उसको हम सुख कहाँ समझते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि दुख को कहाँ सुख समझते हैं। तो इसका उत्तर तो एक ही है कि वर्तमान में जो हमें सुख नजर आता है उसमें दुख का न दिखाई देना ही सुख समझना है। वर्तमान में जो सुख हमें प्रतीत हो रहा है, पदार्थों में जो सुख प्रतीत हो रहा है, इंद्रियों का जो विषय है उसको सुख लेने में जो सुख प्रतीत हो रहा है, हमारी आंखें परिणाम में जाकर के दुख नहीं देख पाती हैं। परिणाम में न देखने के कारण से हम जो है परिणाम में हमारी दुख बुद्धि, परिणाम में हमारी जो दुख बुद्धि है, परिणाम में हमारी दुख बुद्धि होती है, और दुख बुद्धि होने के कारण से हम उससे हटेंगे। लेकिन परिणाम में यदि सुख बुद्धि, परिणाम में जो दुख बुद्धि है वो नहीं होगी तो वर्तमान में जो सुख हमें मिल रहे हैं तो परिणाम में दुख देने वाले, पर वर्तमान में हमें सुख मिल रहा है तो दुख में सुख बुद्धि होगी, दुख में सुख बुद्धि होगी, अनात्म में आत्म बुद्धि होगी, अपवित्र में पवित्र बुद्धि होगी। चीजें तो अपवित्र है, जैसे शरीर हमारे अत्यंत अपवित्र है, रोम रोम में गंदगी बह रही है, आंखों में देखें तो गंदगी, पसीने में देखें तो गंदगी, नासिका में, मुख में, मल मूत्र, शरीर को थोड़ा सा चमड़ी को उखाड़ कर देखें तो क्या, पेट को उखाड़ करके यदि हम देखें तो क्या क्या भरा मिलता है। भोजन करने के बाद कभी कभी उल्टी आ जाती है, कितना देख भी नहीं पाते हैं। हम खा जाते हैं और खाने के बाद आधा घंटे बाद उल्टी हो जाए तो उसको हम देख भी नहीं सकते। तो सारा सिस्टम अपवित्रता से भरा हुआ है, अशुचि है। लेकिन उसमें हमारे को अशुचि, कितने लोगों को अशुचि बुद्धि होती है, अच्छा ही देखते हैं सब, शरीर को सुंदर देखते हैं इसीलिए उसको छूना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। कोई मलमूत्र पड़ा हो तो उसको कौन देखना चाहेगा। धरती पर जब हम जाते हैं तो रास्ते में कहीं पर मलमूत्र पड़ा हुआ मिल जाए तो हम कहाँ देखना, खड़े होकर के उसको देखते हैं, जल्दी से जल्दी सरकना चाहते हैं वहां से। तो अपवित्र चीजों में पवित्र बुद्धि का मतलब यही होता है कि अपवित्र को अपवित्र ना समझना, और अपवित्र को अपवित्र नहीं समझेंगे तो हमें जो उसमें बाह्य रूप में जो हमें कोई चमक दिखेगी उसमें हम मोहित हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। यही अविद्या है। अपवित्र चीजों में पवित्र बुद्धि यही है
कि उसके बाह्य सौंदर्य में डूब जाते हैं। हमें उसके, जैसे कि कोई बोतल में मलमूत्र भर दे पूरा, पर उसको बाहर से ऐसे चमचमाती हुई कोई ऐसे उसके ऊपर कवर डाल दे, तो हमारे को उसको हाथ में लेने में, उसको छूने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ही यदि सुंदर वो दिखाई दे रही हो तो अपवित्र चीज है, क्योंकि अंदर तो कुछ और ही चीज भरी पड़ी है, लेकिन उसका बाह्य जो रूप है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से बाहर तो पवित्र लगता है और भीतर अपवित्र, इस तरह से देखना पड़ेगा। अंदर तो है अपवित्रता और बाहर लग रहा है बहुत ही अच्छा, लुभावना, आकर्षक। इसी तरह से वर्तमान में तो सुख लग रहा है, लेकिन परिणाम में दुख है। लेकिन पर हम दुख को देख नहीं पाते कि परिणाम में दुख है। वर्तमान में जो सुख है वही हमें दिखता है, परिणाम में उसका दुख आएगा ये नहीं दिखता है। इसी तरह से हमारा जो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, बाह्य जगत, मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, ये सब चीजें अनात्म है। उस अनात्म में हम आत्म बुद्धि कर लेते हैं, वही अनात्म को हम आत्मा समझने लगते हैं। हमारा शरीर है वो अनात्म है, लेकिन उसको हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं, अपना आत्म भाव में देखते हैं। बाहरी चीजों को भी मैं का हिस्सा न होते हुए मैं के रूप में देखने लगते हैं। और अनित्य में नित्य बुद्धि है कि शरीर तो अनित्य है, पर ये ध्यान आत्मा तो नित्य है पर शरीर अनित्य है। तो इस अनित्य शरीर में हमारी ये बुद्धि हो जाती है कि ये तो ऐसे ही रहेगा। अविद्या के कारण ऐसी बुद्धि बन जाती है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा मैं कमजोर होने वाला नहीं हूँ या मैं बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ। इस तरह से जो बुद्धि बनती है उसको कह रहे हैं अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्य में नित्य बुद्धि, इस शैली में इसको कह रहे हैं। तो ये अविद्या के ये 4 रूप बता दिए। अनित्य, अपवित्र, अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्य में नित्य बुद्धि के कारण से जब चीज वास्तव में अनित्य है और समझ लिया नित्य, और अनित्य है तो वो टूटेगी, और नित्य समझ लिया तो कीमती चीज है अनित्य, समझ लिया नित्य। और अनित्य खंडित होती है, टूटती है, पुरानी होती है, तो फिर हमारे को एक प्रकार से भय आता है। अनित्य को यदि नित्य समझ लिया, नित्य समझने के बाद उसमें हमें भय लगता है। चीजें अपवित्र है, पवित्र समझ लिया तो उसमें आकर्षण होता है। और निरा दुख है, परिणाम में दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोध दुख है, 4 प्रकार के दुख है। उस दुख में हमारे को दुख बुद्धि होती ही नहीं है। जैसे जितने भी भोग होते हैं परिणाम में दुखदायक है, लेकिन वर्तमान में तो सुखद होते हैं। पर्यंत आपात रम्या विषया पर्यंत परितापिना, ऐसा कवि लोग बताते हैं कि ये जितने भी विषय हैं वो प्रारंभ में बड़े रमणीय लगते हैं, लेकिन पर्यंत परितापी है, लास्ट में हमको दुख देने वाले हैं। तो वो जो लास्ट में दुख देने वाला जो रूप है वो कभी नहीं दिखाई देता। लास्ट में जो दुख देने वाला रूप है विषयों का, वो नहीं दिखाई देता, उनका सुख रूप ही हमारे तो नजर में आता रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मल मूत्र को बिल्कुल पैक करके बोतल में भर दे तो हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा वो,
कई कई लोग बोतलों को रखते हैं ना, इसमें अपने डाइनिंग रूम में रखते हैं, अच्छे अच्छे बोतल, उनमें कुछ कुछ मतलब सौंदर्य प्रदर्शित करने के लिए। तो मलमूत्र, बिल्कुल सड़ा हुआ मलमूत्र उसमें भर दिया जाए और उसको पैक करके और डाइनिंग रूम में रख दिया जाए। तो ऐसी तो अपने शरीर की स्थिति है, पैक करके और रख दिया गया है। तो है तो अपवित्र शरीर। अपवित्र शरीर में पवित्र बुद्धि, हमने अपवित्र शरीर में उसी तरह से पवित्र बुद्धि बना ली जैसे कि भरे हुए मलमूत्र को हम अपने डाइनिंग में रख रहे हो, डाइनिंग रूम में रख रहे हो, और देखने वाले देख देख करके खुश रहे हो, वाह जी क्या चीज रखी है, हैं? तो ये अविद्या के कारण से ऐसा होता है। और पवित्र चीज में भी पवित्र बुद्धि हो जाती है, दुख में भी सुख, दुख में सुख बुद्धि हो जाती है। मानी है तो दुख, परिणाम में चूंकि दुख आने वाला है, लेकिन उसको वर्तमान में हम सुखद समझ लेते हैं। और दूसरी जगह भी करते हैं हम, जैसे किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो है तो चुगली में तो निरा दुख ही दुख है, और क्या है। जब हम बुरी बुरी बातें सोचेंगे किसी के बारे में, तो उसमें कोई अच्छा थोड़ी, दुख ही दुख आता है। लेकिन उसमें भी हम ऐसा समझ लेते हैं कि बड़ा, परिणाम में जो दुख होता है उसको हम दुख समझ लेते हैं। परिणाम में दुख, परिणाम में जो दुख है वो दुख नहीं दिखता, वर्तमान में जो सुख है वो सुख दिखता है, ऐसे समझिए। वर्तमान में भोजन कोई हमारे लिए कोई मनपसंद भोजन बन जाए, तो उसमें आराम से हम उसको, मात्रा का ध्यान नहीं रखें भोजन में, क्वांटिटी का ध्यान, क्वालिटी का ध्यान, टाइम का ध्यान, तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी। और एक ध्यान होता है कि वो सत्य कमाई का है या नहीं है, ये भी एक ध्यान रखना होता है। ऋतु अनुकूल है या नहीं है, ये सब भोजन में ध्यान रखने की होती है। टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, ऋतु, देश, काल, ये सब चीजें देखनी होती हैं, और उसको देख करके हमें भोजन करना होता है। तो किसी भोजन को करते समय भोजन जो है सुखद नहीं है, वो परिणाम में हमारे लिए दुख लाएगा, लेकिन वो दुख रूप दिखता नहीं है, उसका सुख रूप दिखता है। जीवा के लिए हमारे को बड़ा अच्छा लग रहा है, परिणाम में दुख ला रहा है पर वो दिखाई नहीं देता, उसका दूसरा जो पहलू है वो दिख रहा है। हर चीज के एक अनित्य का एक पहलू नित्य है। अनित्य, जब ये शरीर आदि अनित्य हमको नहीं दिखेंगे तो नित्य दिखेंगे, और क्या दिखेगा। शरीर है तो अनित्य, पर वो दिखेगा क्या, नित्य दिखेगा। अपवित्र को पवित्र, मानी शरीर आदि हैं तो अपवित्र, पर अविद्या के कारण वो पवित्र दिखते हैं। है तो दुख, लेकिन उसको हम सुख समझ रहे हैं। है तो दुख लेकिन सुख समझ रहे हैं कि इससे तो बड़ा अच्छा है। किसी की निंदा चुगली करना है तो दुख, लेकिन इसमें बड़ा आनंद लेते हैं। तो ये सारे तरीके से हम देख सकते हैं। अनात्म को आत्म के रूप में, शरीर भी अनात्म है, प्राण भी अनात्म है, इच्छाएं भी अनात्म है, और तरह तरह का जो जितना भी सिस्टम है सब अनात्म है। लेकिन अनात्म को आत्मा के रूप में देखते हैं हम, अविद्या के चलते। तो इस सूत्र में यही कहा कि भाई अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म में नित्य, शुचि, सुख और आत्म, एक सूत्र भी समझ ले तो बहुत सारी चीजें जो है ना ठीक हो सकती है, हमारी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाए। क्योंकि अनात्म में आत्म बुद्धि यदि ना बने तो अनात्म को लेकर के, अनात्म को लेकर के हम अपने आप को
बढ़ा हुआ अनात्म कम होता है तो हम घट गए, अनात्म बढ़ता है हमारे पास तो हम बढ़ गए। मानी जैसे भूमि अनात्म है, लेकिन भूमि हमारी बढ़ जाए तो मैं ही बढ़ गया, आत्म बढ़ गया। शरीर अनात्म है, लेकिन शरीर मोटा ताजा सुंदर बन जाए तो मैं ही सुंदर हो गया हूं, आत्मा मानी मैं। ऐसे ही ये रुपए पैसे सब अनात्म है, पर लेकिन वो बढ़ते हैं तो मैं ही बढ़ गया। मेरा यश कीर्ति सब अनात्म है, लेकिन वो बढ़ती है यश कीर्ति तो आत्म हो गया मैं। इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। दुख में सुख बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्य जो चीजें हैं उनको हम नित्य समझते हैं, अपवित्र को पवित्र समझते हैं, दुख को सुख समझते हैं, अनात्म को आत्मा समझते हैं। बहुत तरह तरह के परिणाम में दुख तो हमें है ही, लेकिन वर्तमान में सुख है। परिणाम का दुख न दिख करके वर्तमान का सुख दिखता है। और ये बाह्य रूप में जो अनात्म है, यही भीतर का आत्मा दिख रहा है। ऐसे देखो कि बाहर रूप जो भी हमारे को दिखाई दे रहा है तो अनात्मा, लेकिन वो अनात्मा में एक आत्मा, अनात्म को ही हम आत्मा के रूप में देखते हैं। है तो अनात्मा, आत्मा से भिन्न है, लेकिन उसी को हम आत्मा के रूप में देखते हैं। हमारा शरीर अनात्मा ही तो है, मन बुद्धि इंद्रियां सब अनात्मा है, हमारी यश कीर्ति ख्याति सब अनात्मा है, लेकिन यही आत्मा दिख रहा है अविद्या के चलते। और अपवित्र में मैंने कहा कि शरीर आदि अपवित्र चीजें हैं, अपवित्र में पवित्र बुद्धि हम, अपवित्र में तभी आकर्षण होगा। कोई आदमी दुनिया का मैंने नहीं देखा एक भी जो कि मलमूत्र से खेलता हो, एक भी व्यक्ति नहीं। पागल हो तो सुअर की तरह हो तो खेलेगा, उसकी तो कोई कहना सुनना ही नहीं। लेकिन समझदार व्यक्ति मनुष्य होकर के और अपवित्र चीज के साथ खेलता नहीं है कि वहां खेल कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। तो फूलों के साथ खेलते हैं, लेकिन मलमूत्र के साथ कोई नहीं खेलता। लेकिन अविद्या के चलते अपवित्र में पवित्र बुद्धि हो जाती है, और हम अपवित्र चीजों के साथ भी खिलवाड़ करने लगते हैं, खेलने लगते हैं। अनित्य में नित्य बुद्धि, हमारे शरीर आदि अनित्य पदार्थ हैं, लेकिन हमको नित्य ही लगते हैं ये। तो इस तरह से इस सूत्र को हमने देखा। ओम शांति शांति शांति।